आते हैं। नरेश जी, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगा। दिल्ली की बात की हमने, उत्तर प्रदेश की एक सीट पर भी उपचुनाव है। मिल्कीपुर सीट बड़ी इंपॉर्टेंट सीट हो जाती है, अयोध्या से बिल्कुल लगा हुआ इलाका है। राम मंदिर का मुद्दा इस बार इतना गर्म रहा, कैसे देखते हैं वहां पर उपचुनाव को आप? देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि अभी शुरुआती रुझान है और आते आते ये संख्या पलटेगी और निश्चित तौर पर वहाँ पर जो सरकार है बीजेपी की सरकार, उसके खिलाफ लोगों में आक्रोश है। जिस तरीके से महाकुंभ में जो मौतें हुई और उन मौतों को छुपाया गया या कम बताया गया या उनकी जानकारी आधी अधूरी दी गई, लोगों ने उसको ठीक नहीं माना। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो ये संख्या पलटेगी और वहाँ पर निश्चित तौर पर बीजेपी मुझे नहीं लगता इतना अच्छा कर पाएगी जितना पहले राउंड में कर रही है। मगर फिर भी पहले राउंड में 3,995 वोटों का अंतर, लगभग 4,000 के आसपास का अंतर, ये बहुत बड़ा अंतर होता है। क्या आपको लगता है कि उलटफेर होगा इन अंतरों में? और अगर उलटफेर हुआ तो आप क्या एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं सबसे ज़्यादा आपके मुताबिक कि ये उलटफेर का एक बड़ा एक पॉइंट हो सकता है? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार डिलीवर नहीं कर पा रही है। खाली बुलडोजर चलाने से विकास नहीं होता है। नेगेटिव पॉलिटिक्स और पॉजिटिव पॉलिटिक्स में दोनों में फ़र्क है। आपको पॉजिटिव क्या आपने डिलीवर किया है वो अभी तक ये सरकार नहीं बता पाई है। अभी नेगेटिव तो बता दिया कि हम बुलडोजर चलवा देंगे, हम मुसलमानों को और हिंदुओं को अलग भागों में बांट देंगे। ये सारी बातें एक शुरुआती रुझान में शुरुआती बात तो अच्छी लगती है, पर अल्टीमेटली हर आदमी कहता है भाई इसके बाद क्या कर रहे हो, इसके बाद क्या दे रहे हो, हमें नौकरी दे रहे हो क्या, युवाओं को नई यूनिवर्सिटी खोल रहे हो क्या, नए शहर बसा रहे हो क्या? यही मैं कहना चाहता हूँ। मगर बीजेपी तो दावा कर रही है कि चूंकि हम मिल्कीपुर की बात करें, अयोध्या से बिल्कुल लगा हुआ इलाका है, राम मंदिर बना, करोड़ों लोगों को रोजगार का दावा कर रही है बीजेपी, वहाँ पर विकास का दावा कर रही है कि राम मंदिर बनने के बाद विकास हुआ। वहाँ पर आंकड़ा लगातार आ रहा है कि लगातार टूरिस्ट कितने पहुँच रहे हैं, उन टूरिस्टों की वजह से वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार मिला। कैसे देखते हैं, क्या ये मुद्दा, राम मंदिर वाला मुद्दा बैकफायर तो नहीं कर जाएगा गठबंधन पर? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा लोकसभा से ठीक पहले राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, शिलान्यास हुआ था और वहाँ अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई थी। तो ये चीज़ें, अभी महाकुंभ है, महाकुंभ 12 साल में आता है और देवयोग से अब की बार उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। तो उसमें कोई नई बात नहीं है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है हर महाकुंभ में लगता है, कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि ये जो सरकार है, जो वादे किए थे, जो घोषणा पत्र में उन्होंने बात की थी, क्या वो पूरे किए? क्या युवाओं को रोजगार दिया? क्या भयमुक्त आपका उत्तर प्रदेश हुआ? या किसानों को एमएसपी की गारंटी मिली? क्या संविधान को जो ख़त्म करने की बात लोगों के बीच में आई थी उसको आपने कम किया? ये बात है। बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त की आपको मैं बता दूं, दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। बीजेपी 43 सीटों पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 26 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। एक और बड़ी खबर, दिल्ली के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर बीजेपी पीछे चल रही है और मिल्कीपुर उपचुनाव का जैसा कि जिक्र किया, वहां पर बीजेपी लगातार आगे है। पहले ही राउंड में बीजेपी को बढ़त है, 3,995 वोटों से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। मगर दिल्ली की हम बात करें तो मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी आगे है। नरेश जी, सीधा आपके पास आना चाहूँगा। तो मुस्लिम वोटर हैं, वो तो माना जाता था कि कांग्रेस के हमेशा साथ में हैं क्योंकि बीजेपी के पक्ष में वो मतदान नहीं करता। मगर दिल्ली में कहानी थोड़ी सी उल्टी यहाँ पर नज़र आ रही है। कांग्रेस के पक्ष में तो मतदान किया ही नहीं, ऐसा एग्जिट पोल पर दावा है। साथ ही बताया गया कि 60% मुस्लिम्स ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान किया। इसके साथ ही जो बाकी बचा हुआ वोटर है वो या तो बीजेपी के पक्ष में गया या अन्य के पक्ष में गया। कांग्रेस कहाँ इस बार साधने में पीछे रह गई? बिल्कुल अच्छी बात की अमन आपने। अब की बार कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रचार किया। आपको याद होगा 13 फरवरी से
नहीं 13 जनवरी 13 जनवरी जी। 13 जनवरी को पहली जो मीटिंग थी राहुल गांधी जी की सीलमपुर में ही हुई और कांग्रेस पार्टी के पूरे नेतृत्व ने पूरी दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ा और उसी का नतीजा है कि जो हम इतना अच्छा कर पा रहे हैं पिछले बार के चुनाव की तुलना में। और मुसलमानों की जो बहुल्य सीटों की बात कर रहे हो, वहाँ मुसलमानों को हम ये बताने में कामयाब रहे कि ये व्यक्ति तो चिट्ठी लिख रहा है मोहन भागवत को कि मोहन भागवत जी अब की बार मुझे वोट देना। लोग बाग उस बात को भूल गए थे कि जब अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था तब एक तरफ ये झंडा फहरा रहे थे, दूसरी तरफ किरण बेदी झंडा फहरा रही थी। और अब ये व्यक्ति मोहन भागवत जी को चिट्ठी लिख रहा है कि मोहन भागवत जी अब की बार आम आदमी पार्टी को वोट देना। और क्या मोहन भागवत जी इनके गार्जियन है क्या जो उनसे बात कर रहे थे? तो मुसलमानों को ये बात हमने पूरा तरीके से समझाने का प्रयास किया कि ये कट्टर ए टीम है आरएसएस की और कट्टर बी टीम बीजेपी है और उसी का नतीजा है कि वहाँ पर हमने मुसलमानों का वोट लिया, तभी पूरा का पूरा मुसलमान वोट आम आदमी पार्टी में नहीं गया, जिसकी वजह से उनको वहाँ हार का मुंह देखना पड़ रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल नरेश जी, वापस मैं एक बार दिल्ली से मिल्कीपुर की तरफ जाना चाहूँगा। मिल्कीपुर में